हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बीआरओ ड्राइवर इंजन स्टैटिक का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और 4 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमपी में टीओ की ट्रेनिंग ऑफिसर यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आ चुकी है और वहाँ पे फ्रेंड्स 16 दिसंबर को उसके भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन के टेस्ट टाइप के जो भी आपको जो है कि यहाँ पे कराया जा रहा है, एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए। कमज़ोर बच्चों के लिए जो है काफ़ी ये जो है कि समझने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारा कुछ समझते हुए हम लोग चलेंगे। जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे उनको यहाँ पे समझाते हुए भी मैं चलूँगा। तो जो भी एमपीटीओ हो गए, डीआरडीओ में व्हीकल मैकेनिक और डीजल मैकेनिक डीजल के एग्ज़ाम्स हैं। बाकी टीओ में मैकेनिक डीजल का एग्ज़ाम तो है ही, 40 पोस्टें आई हैं वहाँ पे। एमपी की 16 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले, तो सबके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो फ्रेंड्स आईटीआई करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा समझ लेते हुए हम लोग सीधे वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ये भी आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बीच बीच में आपसे बातें होती रहेंगी। तो निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है, किसके कारण से? इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए क्या होता है दोस्तों? फ्लाईव्हील का उपयोग होता है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को फ्लाईव्हील स्पेशल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि तुरंत अपलोड करूँ उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है कि थोड़ा सा समय देंगे। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है? फ्लाईव्हील का काम ये होता है दोस्तों कि पावर स्ट्रोक में जो भी पावर मिलता है, तो वो पावर मिलने के बाद पिस्टन इतने तेज़ी से नीचे की तरफ आता है कि क्रैंकशाफ्ट बहुत तेज़ी से घूमती हैं। और फ्लाईव्हील में अगले जो है दोस्तों 3 स्ट्रोक जो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट की क्रिया करानी होती है, उतनी पावर जो है फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाती है। और वो फ्लाईव्हील क्या करता है, फिर अगले पावर स्ट्रोक तक क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। ये घुमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? फ्लाईव्हील की। और इसके अलावा फ्लाईव्हील काफ़ी हैवी होता है, तो जो इंजन में उतार चढ़ाव स्पीड कम या ज़्यादा होने से होता है, क्रैंकशाफ्ट में लोड पड़ता है या इधर उधर होता है, तो वो फ्लाईव्हील उस झटके को, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बीआरओ ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो है मेरे पास नोट्स पीडीएफ क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं। और सारा कुछ जो है दोस्तों बिल्कुल आप लोग पीडीएफ मेरे व्हाट्सअप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जो है मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे टीओ के लिए तो अपना देखते हैं क्वेश्चन सीरीज, उनके लिए भी मैं नोट्स पीडीएफ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। विदिन 4-5 दिन बाद जो है कि उनको भी मिलने लगेगा, ठीक है। तैयारी चल रही है उसकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 6 बेलन यानी कि 6 सिलेंडर इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्ट के अक्ष के चारों डिग्री के कोण का क्रैंक पिनों की अभिकल्पना की गई है। तो दोस्तों ये एक फार्मूला बेस्ड होता है, 120 डिग्री आपको याद रखना है। 6 सिलेंडर के लिए जो है दोस्तों उनकी जो है कि एंगल कितने होते हैं क्रैंकशाफ्ट के अक्ष के चारों ओर? 120 डिग्री, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। किस प्रकार का ऑयल पंप गियर ऑन कैमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि किस प्रकार का ऑयल पंप बोल रहा है, गियर ऑन कैमशाफ्ट। तो यहाँ पे गियर टाइप के ऑयल पंप को हम जो है कि कैमशाफ्ट पे लगे गियर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में से क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है? तो दोस्तों क्रैंक वेव जो होती है वो दोस्तों क्या करती है, हमारे क्रैंकशाफ्ट को क्रैंक से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है कि जितना मेरे से हो सकता है, खासकर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बढ़ेंगे हम लोग। ऑटोमोबाइल इंजन में टाइमिंग गियर संबंधित होता है किससे? तो दोस्तों टाइमिंग गियर जो ऑटोमोबाइल इंजन में लगा होता है वो दोस्तों जो है कि यहाँ पे ये फ्लाईव्हील बिल्कुल नहीं होगा। क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट का आगे जो है गियर लगा होता है और कैमशाफ्ट के आगे गियर, बीच में एक और गियर होता है, उसी को हम बोलते हैं टाइमिंग गियर, ठीक है। दोनों को मैशअप करा के हम क्या करते हैं, टाइमिंग गियर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट संबंधित है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इंजन एलिमेंट्स में से या इंजन कंपोनेंट्स में से क्वेश्चन जो है क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, पिस्टन से और कनेक्टिंग रॉड से उठाए जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और सीरियसली देखेंगे। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है?
तो दोस्तों जब हम जानते हैं एक सिद्धांत के रूप में कि क्रैंक शाफ्ट जब हमारी 2 चक्कर घूमती है तो हमारी कैम शाफ्ट जो वाल्वों को ऑपरेट करती है, गियर को ऑपरेट करती है, वो 1 चक्कर घूमती है। यानी क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर और कैम शाफ्ट 1 चक्कर, यानी 2:1, 2 संबंध 1 का अनुपात होता है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे फटाफट। कैम शाफ्ट का क्या कार्य होता है? तो इंजन वाल्वों को ऑपरेट करना, गियर पंप, ऑयल पंप को चलाना, फ्यूल पंप को चलाना। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्पार्क इग्निशन इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर को भी चलाना कैम शाफ्ट का ही कार्य होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना है आपको, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, मेरे बातों पे भी ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या निशान लगा रहा हूँ मैं उसको नहीं देखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन का नंबर नहीं याद रखना है क्योंकि ये दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? तो फोर्ज्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉरी, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्रैंक थ्रो कहलाती है। इसको हिंदी में हम छेप बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल शुद्ध हिंदी आ जाता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि छेप बोलते हैं, यानी थ्रो कहलाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्रैंक शाफ्ट से केंद्र से क्रैंक पिन की दूरी थ्रो कहलाती है, और ये पिस्टन का जो स्ट्रोक होता है उसकी आधी होती है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कैम शाफ्ट में कैम का प्रयोग क्या है? तो दोस्तों कैम का प्रयोग जो है वाल्व को खोलने तथा बंद करने के लिए देखा गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्चुअली बता दूं कि कैम शाफ्ट में जो लोब लगी होती है इस टाइप की, जो वाल्व टैपिट को हमारे उठाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब हमारी मोशन कर करके सर्कुलर मोशन में जब टैपिट को उठाती है तो हमारे वाल्व खुलते हैं उस समय, और जैसे ही लोब हटती है तो वो वाल्व स्प्रिंग के प्रेशर के द्वारा जो है कि वाल्व बंद होते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों वाल्व कैम शाफ्ट के कैम का मेन काम होता है वाल्व को खोलना। ठीक है दोस्तों, बाकी बंद नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग यही लगाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? तो दोस्तों क्रैंक केस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रैंक केस जो थोड़ा सा जो है दोस्तों हमारा, ये हमारा सिलेंडर, ये हेड हो गया, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे हमारा ये ऑयल सम्प हो गया इंजन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से जो बना होता है, और इसके बीच में जो हमारी क्रैंक शाफ्ट घूम रही होती है, और जो ये वाला एंगल जो दिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैंक केस। जाहिर सी बात है मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है फिगर उगर बनाने वाली, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो क्रैंक केस जो है हाउसिंग का काम करता है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रैंक शाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है। तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट को हम ड्रिल होल के माध्यम से ऑयल पंप के द्वारा जो है कि लुब्रिकेट करते हैं। ये दोस्तों क्या होती है, मेन ऑयल गैलरी में होल रहता है, वहाँ से जो है दोस्तों क्रैंक शाफ्ट में जाता है, और वहाँ से जो है दोस्तों बाइट ड्रिलिंग के द्वारा ऊपर तक जो है कि लुब्रिकेंट पहुँचता है। हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम में उसको देखेंगे अच्छे से। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कैम शाफ्ट का क्या कार्य है। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया था, सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैम शाफ्ट को लुब्रिकेशन कौन पहुँचाता है? तो दोस्तों ऑयल गैलरी, मेन ऑयल गैलरी से जो है दोस्तों कैम शाफ्ट के लिए लुब्रिकेशन जाती है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, काफ़ी लंबा क्वेश्चन सीरीज है ये। क्रैंक शाफ्ट को निम्नलिखित में से किस धातु से? तो दोस्तों फोर्ज स्टील आप लोग जानते थे। बाकी यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का ऑयल पंप कैम शाफ्ट के गियर के द्वारा, वही गियर टाइप का। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं इस बुक में, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। अच्छी बात है, रिवीजन हो जा रहा है, एक ही क्वेश्चन सीरीज में जो है कि 2-2 बार आ जा रहे हैं। तो इंजन के वाल्व नियंत्रित किसके द्वारा होते हैं? तो दोस्तों कैम शाफ्ट के द्वारा होते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलेंगे, क्रैंक शाफ्ट इंजन का मुख्य भाग क्या है और इसका क्या कार्य है? तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट भाग का पिस्टन के ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में, तो यानी क्रैंक शाफ्ट का मुख्य कार्य जो है दोस्तों, जो क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटरी मोशन में जो है मूव करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मैंने गलत कहा, तो ये मूव करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिंग रॉड के द्वारा उस मोमेंट को हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में करते हैं। ठीक है, तो वो वही चीज़ें हैं। क्रैंक शाफ्ट का मुख्य कार्य ये है कि ये जो है कि ऊपर नीचे की गति को जो है कि ये रोटरी मोशन में परिवर्तित करती है। ये वही चीज़ें घुमा के लिख दी गई हैं। अगर हम लोग बात करते कि कनेक्टिंग रॉड के क्या काम है, तो क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में करता है। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हम लोग चलेंगे
क्वेश्चन मेन बेयरिंग व बिग बेयरिंग को टाइट कैसे करते हैं, तो टार्क रिंच के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, टाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और 2-3 स्टेप में टार्क रिंच के द्वारा टाइट किया जाता है। बाकी एक प्लास्टिक गेज का जो है दोस्तों यहाँ पे काम आ जाता है, तो प्लास्टिक गेज का काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ का क्या कारण है दोस्तों, तो बड़ा सिरा यानी कि बिग एंड बेयरिंग में जो है कि अधिक प्ले हो जाना और अधिक पर्याप्त जो है कि लुब्रिकेशन। ठीक है, तो यानी प्ले ज़्यादा होगा तो जो है कि आवाज़ें तो आएंगी ही। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम लोग मारुति की कनेक्टिंग रॉड टाइट होती है, ये जो है दोस्तों हम लोग याद रखेंगे सिर्फ 450 kg पर सेंटीमीटर की, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी। बाकी यहाँ पे दोस्तों क्रैंक शाफ्ट जनरल के ओवल्टी और टेपरनेस को जांच करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस, इनमें से किस इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक ही चक्कर में 2 बार इंजन चक्र पूर्ण होता है, तो दोस्तों अपोज पिस्टन में। ठीक है, तो अपोज पिस्टन को हम ये भी जानते हैं कि ये अपोज टाइप पिस्टन होता है, ये मतलब कि जब मूवमेंट करता है दोस्तों तो ऊपर भी पिस्टन होता है नीचे भी। तो ये क्रैंक शाफ्ट के एक ही चक्कर में अगर एक क्रैंक शाफ्ट लगा है तो 2 बार इंजन साइकिल जो है कि इसके वजह से पूरी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंजन में कैम शाफ्ट को हमेशा कैसे लगाया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट के हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, यानी दोस्तों हमारी क्रैंक शाफ्ट ऐसी लगी है तो हमारी कैम शाफ्ट भी ऐसे लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैम शाफ्ट कंट्रोल करती है क्या, तो वही चीज़ें हैं, वाल्व की ओपनिंग कंट्रोल करती है, वाल्व की टाइमिंग और क्लोजिंग भी दिया है तो क्लोजिंग भी कंट्रोल करती है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ इंजनों में कैम लोब लिफ्टर के अक्षों को थोड़ा सा ऑफसेट किया जाता है, यह किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों लिफ्टर की यूनिफॉर्म घिसावट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिफ्टर यहाँ पे वाल्व टैपिट को बोलते हैं। ठीक है, जो वाल्व टैपिट हमारा होता है उसी को लिफ्टर बोला जाता है। तो लिफ्टर को क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये जैसे नीचे का हिस्सा है तो सेंटर में अगर हम कर देंगे तो बार बार ये कैम की लोब यहाँ से चलेगी हमारी, तो इस सेंटर को क्या है बार बार जो है कि घिस घिस के वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है कि लोब को हम ऐसे सेटिंग करते हैं कि लिफ्टर के सेंटर पर ना जाके थोड़ी सी किनारे रहें, जिससे क्या है दोस्तों बार बार लोब आए और हमारा जो है ये लिफ्टर जो है कि थोड़ा सा मूवमेंट भी करता रहे, रोटेट भी करता रहे। इसी वजह से एक्सेंट्रिक होने की वजह से, सेंटर से अलग होने की वजह से हमारा लिफ्टर जो है कि रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, और इससे जो है कि घिसता नहीं होता है, घिसता नहीं है, और घिसता भी है तो समान रूप से घिसता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। बाकी दोस्तों हम लोग फटाफट चलेंगे, अभी यहाँ पे बहुत ही लंबा है, अभी आधा ही हो पाया है। जब क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कैम शाफ्ट ड्राइव को मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जब नज़दीक होती हैं तो जाहिर सी बात है गियर ड्राइव, अगर थोड़ी दूर होती तो फिर हम क्या कर सकते, चैन ड्राइव कर सकते थे। ठीक है, बेल्ट ड्राइव भी कहीं कहीं होता है, लेकिन चैन ड्राइव गियर ड्राइव मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट। क्रैंक शाफ्ट के सामने वाले सिरे पर माउंट की जाती है क्या, तो दोस्तों टाइमिंग गियर, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन पुल्ली। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि ये सब क्रैंक शाफ्ट के आगे लगे होते हैं, यानी जो है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच के लिए एक होल ड्रिल किया जाता है, किस लिए, कनेक्टिंग रॉड और बेरिंग की लुब्रिकेशन के लिए। आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे फटाफट। संपीड़न कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या दहन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंप्रेशन सीआई इंजन जिसे बोलते हैं, तो उसमें डीजल फ्यूल का जो है कि इग्निशन होता है। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। कैम शाफ्ट प्रायः इंजन के निचले भाग में किसके समांतर, तो क्रैंक शाफ्ट के, वही क्वेश्चन को रिवाइज कर दिया गया है। वाल्व तर वाल्व मैकेनिज्म में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि क्वेश्चन सेट कराए जा रहे हैं काफ़ी सल्यूशन के साथ। क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए, तो अगर दोस्तों चोक वाल्व नहीं किया जाएंगे बंद, तो जानते हैं आप लोग कि रीच मिक्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे पेट्रोल हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों पेट्रोल से भी रिलेटेड है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ भी लेना है।
ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे पिस्टन और फ्लाई व्हील की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने की बंद स्थिति के होने को क्या कहते हैं, तो वाल्व टाइमिंग कहते हैं दोस्तों। और ये जो पूरी वाल्व की ऑपरेटिंग सिस्टम है, वाल्व को खोलने से लेके बंद होने तक और पूरा सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट होने तक, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वाल्व ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो भी वाल्व मैकेनिज्म असेंबली का वर्किंग फंक्शन लगा होता है और ये दोस्तों वाल्व ट्रेन होता है। ठीक है, जैसे इंजन से पावर को पहुंचाने के लिए जो है कि बिल्कुल जो है कि पीछे तक चक्के या पहिए तक कैसे पहुंचाते हैं, तो उसको हम पावर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, तो इसको भी वाल्व ट्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे और जल्दी इंजन आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इनलेट वाल्व हमेशा जो है कि आउटलेट वाल्व से बड़ा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इनलेट वाल्व का जो फेस एंगल होता है, फेस के एंगल उसके कितने डिग्री होते हैं, जो है दोस्तों 30 डिग्री होते हैं। और यहाँ पे जो आउटलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व के फेस एंगल जो है कि 45 डिग्री होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। और ये इनलेट वाल्व बड़ा क्यों किया जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर के अंदर जो है कि हमारी फ्रेश एयर आ सके, यानी उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ सके, इसके लिए हम जो है कि इनलेट वाल्व को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग चलेंगे आगे देखेंगे। वाल्व लॉक क्या होता है दोस्तों, वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट वाल्व लॉक होता है। ये क्या है दोस्तों, वाल्व को जो है कि चिपकाने की कोशिश करता है। बाकी यहाँ पे हम लोग चलेंगे, जल्दी देखेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है वाल्व नियमन चित्र क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ये क्या दर्शा रहा है, ये पूरी वाल्व टाइमिंग दर्शा रहा है, सभी चीज़ों को दर्शा रहा है। ठीक है। बाकी हम लोग चलेंगे आगे देखेंगे। वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबशन चेंबर निम्न आकृतियों के, तो दोस्तों IFT ये तीनों टाइप के होते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग जो है दोस्तों फटाफट देख लेते हैं इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। तो इंजन वाल्व जो है दोस्तों यहाँ पे दिखा रखा है आस्टेनाइट स्टेनलेस एक विशेष एलॉय स्टील, जिसमें हम दोस्तों जानते हैं क्रोमियम और मोलिब्डेनम मिला होता है। बाकी कुछ स्पेशल वाल्व होते हैं जिसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें जो है दोस्तों ये एक एलिमेंट भरा जाता है, 92 डिग्री पे वो पिघलता है, शायद सोडियम भरा जाता है। ठीक है, अभी मिल जाएगा आपको आगे। इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए ये जो है कि क्लियरेंस जरूर दिया जाता है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, इंजन के वाल्व खुलते हैं किसके द्वारा, तो कैम शाफ्ट के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चंस। बाकी हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आगे और देखेंगे फटाफट, टाइम बहुत कम है। इंजन वाल्व सीट होती है क्या, सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई एक विशेष संरचना जो कि इस पे दोस्तों चिपक के बैठती हैं। ठीक है, वह जो जिस पर जहाँ वाल्व बैठता है। ठीक है, ये वाल्व सीट होती है, इस वाल्व इसी पे जाके जो है कि बैठ जाता है सीट पे ही। ठीक है, और अगर वाल्व सीट लीकेज है या घिसी हुई है तो वो क्या होगा, हमारा कंप्रेशन लीकेज होगा। ठीक है, या हो सकता है ऑयल का भी लीकेज हो। इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं किसके द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा, आप लोग सभी जानते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व कहाँ खुलता है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ सकता है TDC पे सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है। और जब भी हम वाल्व की टाइमिंग सेट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व को TDC पे खोल के मान करके इंजन की वाल्व टाइमिंग सेट करते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चलेंगे, फटाफट देख लेंगे। समय से पूर्व वाल्वों का खुलना जो है दोस्तों वाल्व लीड कहलाता है। समय के बाद वाल्वों का खुलना जो है दोस्तों वाल्व लैग कहलाता है। ठीक है, और दोनों का एक साथ खुलना दोस्तों ओवरलैपिंग ऑफ वाल्व कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे चलेंगे आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो वाल्व टाइमिंग कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं, कैम शाफ्ट के द्वारा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे वाल्वों को सीट से चिपक कर बंद करने के लिए किसका प्रयोग, वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंजन की जली गैसों को किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनलेट और ट्रांसफर पोर्ट से जो है कि नहीं निकलती हैं, ध्यान रखने वाली बात है। बाकी फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों जली गैसों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, फिर निकलती कहाँ से हैं, तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंबस्शन चेंबर की आकृति में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट वाल्व सिलेंडर हेड में व्यवस्था की जाती है? तो दोस्तों EF टाइप के, ठीक है। जो इनलेट वाल्व है वो सिलेंडर ब्लॉक में व्यवस्था रहेगी और आउटलेट वाल्व यानी एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में रहेगी। ये जो हमारा EF शेप का इंजन रहेगा उसमें रहता है, ठीक है। बाकी ओवरहेड वाल्व में हम लोग जानते हैं कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड के टॉप पे लगती हैं, उसमें पुशराड रहते हैं, ठीक है। साइड वाल्व व्यवस्था में जो है कि हम लोग जानते हैं कि कैम शाफ्ट जो है बिल्कुल डायरेक्ट कैम से ही ऑपरेट करती हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे TDC BDC पहुँचने के बाद बंद हो, इसे क्या कहते हैं? वाल्व लैग, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ध्यान देने वाले हैं। बाकी हम लोग आगे देखेंगे मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग लाया जाने और वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कौन सा है? ओवरहेड टाइप है, जिसमें दोस्तों पुशराड की व्यवस्था की जाती है और हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व जो है कि ऊपर लगे होते हैं, जिसमें पूरी जो वाल्व मैकेनिज्म होती है उसमें राकर आर्म असेंबली होती है। राकर आर्म के द्वारा जो है दोस्तों वाल्व को जो है कि स्टेम को टिप को दबा करके खोला जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वाल्व कौन सा है? तो पोपेट वाल्व होता है। ये छाते जैसा होता है, पोपेट या मशरूम वाल्व, ठीक है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। बाकी फ्रेंड्स आगे देखेंगे प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व के फेस का एंगल कितना होता है? तो दोस्तों 45 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो ये जाहिर सी बात है कि यही होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको। तो फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इनलेट वाल्व बड़ा होता है दोस्तों, तो उसका फेस एंगल जो है छोटा रहेगा, कम रहेगा, यानी 30 डिग्री। एग्जॉस्ट वाल्व छोटा रहता है तो उसका फेस एंगल ज़्यादा। तो इस हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपको याद रखना है, ये याद रखने के लिए है। बाकी दोस्तों ओवरलैप की अवधि वह होते हैं जिसके दौरान जो है कि हमारे दोनों वाल्व जो है कि खुली पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनलेट पोर्ट खुलता है कब? सक्शन स्ट्रोक में खुलता है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना लीड कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। डीजल इंजन में डीजल जलता है किसके द्वारा? तो दोस्तों कंप्रेशन के द्वारा जलता है, ठीक है। ये कंप्रेशन यानी कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो है जो दोस्तों जो एयर की टेम्परेचर होती है वो लगभग 550 से लेके जो है कि 800 टेम्परेचर तक, या 600 से 800 में जो है कि डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। उस केस में जो है कि हमारा जैसे इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है, उस केस में हमारा डीजल जल जाता है, फ्यूल जल जाता है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग फिट होती है, एक बुश बियरिंग। तो फ्रेंड्स और देखते हैं आगे। यहाँ पे IC इंजन का संपर्क सलाखा रखता है, तो यहाँ पे I या H सेक्शन या H सेक्शन टाइप का, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड के क्या कार्य हैं? तो दोस्तों पिस्टन के आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट के घूर्णन की गति में बदलना, ये बोल रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट की जो है कि कनेक्टिंग रॉड की गति है, तो सही बात है जाहिर से। बाकी हम लोग जो है दोस्तों आगे देखेंगे। डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, सही बात है। बाकी हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे आगे देखेंगे कनेक्टिंग रॉड का क्या कार्य होता है। पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होती है उसको क्या करता है? ये रोटरी मोशन में जो है कि कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जैसे पावर स्ट्रोक मिलता है दोस्तों, वो क्या करता है? क्रैंकशाफ्ट को घुमा देता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा होता है किसका? 2 टुकड़ों में होता है, इसमें सेल लगी होती हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड जुड़ती हैं क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती हैं। बॉस पिस्टन बॉस होता है, उसी में दोस्तों जो है कि पिस्टन पिन के द्वारा जो है कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ा जाता है और साइड से दोनों को सर्किलिप लॉक किया जाता है, जिसे हम काटर लॉक बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक बार जॉइंट को असेंबल करते समय बदलने की सिफारिश की जाती है क्या? तो दोस्तों कोई भी जो गैस्केट होती हैं वो लीकेज की और उसकी संभावना न रहे, इसके लिए जो है दोस्तों गैस्केट को कभी भी चेंज कर देना चाहिए, नया लगा देना चाहिए। कनेक्टिंग रॉड किसकी धातु होती है? एलॉय स्टील की होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं फुल फ्लोटिंग पिन में क्या होता है। तो फुल फ्लोटिंग पिन में यहाँ पे दोस्तों पिस्टन बोर और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन जो है बिल्कुल फ्रीली घूमती है, ठीक है।
तो ये रहा फुल फ्लोटिंग और ये रहा हमारे क्वेश्चन की सीरीज। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे जो है कि यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही। थैंक यू।